नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार। आज हम बात करेंगे महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में। गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व को महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ और शाक्य मुनि नाम से जाना जाता था। वह श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। उनका जन्म लुम्बिनी में क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ। लुम्बिनी नेपाल में था। उनकी माँ का नाम महामाया था, जो कौल्य वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद ही निधन हो गया। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन मतलब भगवान बुद्ध की मौसी जी ने किया, जिनका नाम माँ प्रजापति गौतमी था। गौतमी ने ही इनका पालन पोषण किया। सिद्धार्थ विवाह के बाद एक मात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपूत का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। बोले इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी धर्मपत्नी यशोधरा था और इनके बेटे का नाम राहुल था, जो नवजात शिशु था, जिनको छोड़कर वह सारे संसार की मोह माया से दूर जाकर और ज्ञान की खोज में चला गया। और वर्षों की कठोर तपस्या के बाद बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति और वो सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। जन्म तथा बाल्यकाल। उनका जन्म शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में लुम्बिनी वन नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदेव के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मणीदेवी नामक स्थान के पास स्थित है। कुल मिला के इनका जो जन्म हुआ था वो शाक्य गणराज्य की लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी के अपने नहर देवदह जाते और रास्ते में प्रसव की पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम कहलाए। गौतम गोत्र में जन्म लेने का उसका नाम गौतम बुद्ध कहलाया। क्षत्रिय राजा शुद्धोधन उनके पिता थे। परंपरा की कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता और उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजापति गौतमी ने किया। ये गौतमी भी इसी की दूसरी रानी थी, इसके पिता की, शुद्धोधन की। ठीक है। शिशु का जन्म सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पद प्रदर्शक बनेगा। शुद्धोधन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी घोषणा की कि बच्चा या तो एक महान राजा या महान पवित्र आदमी बनेगा। दक्षिण मध्य नेपाल में स्थल लुम्बिनी में उसी स्थल पर महाराजा अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म की स्मृति में एक स्तंभ बनवाया। किसने बनवाया? महाराजा अशोक ने, बुद्ध की स्मृति में 3री शताब्दी में। बुद्ध का जन्म दिवस व्यापक रूप से कई देशों में मनाया जाता है। सिद्धार्थ का मन बचपन से करुणा और दया का था। इनका परिचय आरंभिक जीवन में उनके अन्य घटनाओं से पता चलता है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते थे और उनके मुख से झाग निकलने लगते थे तो उन्हें थका जानकर वही रोक देता था और जीती बाजी हार जाता था। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उसे नहीं दिखा जाता था। सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा की। शिक्षाएं विवाह। सिद्धार्थ ने राजकाज युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हो गया था। पिता द्वारा रीतों के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वह यशोधरा के साथ रहने लगे, जहाँ उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला गया और समय सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया। विरक्ति। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध किया। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल भी बनवाए। वहाँ पर नाच गाना मनोरंजन की सारी सामग्री जुटाई। दास दासी उसकी सेवा में रख दिए गए, पर यह सब चीज़ें सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख पाई।
वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उनके दांत टूटे हुए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था, हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार कुमार जब बगीचे की सैर को निकला तो उसकी आंखों के आगे एक रोगी आया गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए, बाहें सूखी पड़ गई, पेट फूल गए, चेहरा पीला पड़ गया। दूसरे के सहारे बड़ी मुश्किल से चल पा रहा। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमियों से उठाकर लेके जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग रो रहे थे, कोई रो रहा था, कोई छाते पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देती है, धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? सौम्य। चौथी बार कुमार बगीचे की सैर को निकला तो उसे एक सन्यासी दिखाई दिया। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। महापरिनिष्क्रमण। सुंदर पत्नी यशोधरा, दूध में राहुल और कपिल वस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए निकल पड़े। वो राजगृह पहुंचे। वहाँ भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते आलार कालम में और उद्दक रामपुत्र के पास पहुँचे। किसके पास? उद्दक रामपुत्र के पास पहुँचे। उन्होंने योग साधना सीखी, रामपुत्र से समाधि लगाना सीखा, पर उससे संतोष नहीं हुआ। वह उर्वला पहुँचे। फिर बाद में वहाँ पर भी तरह तरह से तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या की, बाद में कोई भी आहार लेना सब बंद कर दिया। शरीर सूख कर काटा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। शांति हेतु बुद्ध का मध्यम मार्ग। एक दिन कुछ स्त्री किसी नगर से लौटती वहाँ से निकली जहाँ सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत संग सिद्धार्थ के कान में पड़ा। वीरों के तारों का ढीला मत छोड़ दो, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो। ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वो टूट जाए। बात सिद्धार्थ को जच गई। वो मान गए कि नियमित आहार विहान से ही योग सिद्ध होता है। अतः अति किसी बात की अच्छी नहीं है। किसी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है और उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलामी को ही माना जाता है। अलार कलामी थे जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 35 वर्ष की आयु में वैसे की पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोध गया में निरंजन नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथ खीर खाकर उपहास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहाँ बैठा ध्यान कर रहा था। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानव पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूर्ण उसी तरह आपकी हो भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाया। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया और समीपवर्ती वह स्थान बोध गया कहलाया। ठीक है। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोध गया का। धर्म चक्र परिवर्तन। 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार प्रसार करते। क्वेश्चन बन सकता है कि 80 वर्ष की उसने अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कौन सी भाषा में किया? लोक भाषा पाली में किया। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़ा। आषाढ़ की पूर्णिमा को कब है? आषाढ़ की पूर्णिमा को काशी के पास नगदा वर्तमान में सारनाथ पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्म उपदेश दिए। सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। पहले उसका नाम मरगदाव था। क्वेश्चन आ सकता है। प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया। 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया। फिर उन्होंने धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। माँ प्रजापति गौतमी बुद्ध की विमाता को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। कौन? आनंद। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपना उपदेश देते थे। महापरिनिर्वाण। पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 60 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वो जल्दी परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया, ग्रहण लिया, जिसके कारण वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि कुंडा को समझाएं कि उसने कोई गलती नहीं की है। उनका यह भोजन अतुल्य है। उपदेश। भगवान बुद्ध के लोगों में मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख उसके कारण निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। बुद्धों के उपदेश का सार इस प्रकार है। आर्य सत्य 4 है। दुख संसार में सुख है। समुदय दुख के कारण, निरोध दुख के निवारण है। मार्ग निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है।
अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध के अनुसार चौथे आर्य सत्य का आर्य अष्टांग मार्ग है दुख निरोध पाने का रास्ता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि 4 आर्य सत्य की सत्यता का निश्चय करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। सम्यक दृष्टि 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। सम्यक संकल्प मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। सम्यक वाक हानिकारक बातें झूठ न बोलना। सम्यक कर्म हानिकारक कर्म न करना। सम्यक जीविका कोई स्पष्ट या अस्पष्ट हानिकारक व्यापार न करना। सम्यक प्रयास अपने आप शुद्ध देने की कोशिश करना। सम्यक स्मृति स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। सम्यक समाधि निर्वाण पाना और स्वयं का गाड़ी बना। कुछ लोग आर्य अष्टांग मार्ग को पथ की तरह समझते हैं जिसमें आगे बढ़ने के लिए पिछले स्तर को पाना आवश्यक है और लोगों को लगता है कि इस मार्ग के स्तर सब साथ साथ पाए जाते हैं। मार्ग को 3 हिस्सों में वर्गीकृत किया गया: प्रज्ञा, शील और समाधि। बौद्ध धर्म या संघ। बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। सुद्धोधन और राहुल ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बुद्ध भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की। बाद में लोगों के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में लेने की अनुमति दी। यद्यपि उससे उन्होंने अपना अच्छा नहीं माना। भगवान बुद्ध ने बहुजनहित लेख कल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार प्रसार करने के लिए भिक्षुओं को इधर उधर भेजा। हालांकि अशोक सम्राट ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद, चीन, श्रीलंका आदि में फैल चुका है। इन देशों में बुद्ध धर्म बहुसंख्या के धर्म है। धन्यवाद दोस्तों।